गांव रामगढ़ की सुबह बड़ी शांत थी, लेकिन काजल की जिंदगी में तूफान चल रहा था। अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए वो बार बार झोपड़ी के अंदर से आ रही माँ की खांसी की आवाज सुन रही थी। काजल की माँ कमला देवी बहुत बीमार थी। घर में बस दो ही लोग, माँ और बेटी, और कमाई बस मिट्टी की मूर्तियां बनाकर जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी। काजल ने खुद से वादा किया, अब माँ को गांव के वैद्य के पास नहीं ले जाऊंगी। इस बार शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। माँ की कमजोर आवाज आई, बिटिया, तू कैसे करेगी ये सब? तेरे पास पैसे कहाँ हैं? काजल ने प्यार से माँ के हाथ थाम लिए। माँ, आप मेरी ताकत हो, बोझ नहीं। मैं कुछ भी करूंगी, पर आपको ठीक करके ही दम लूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने थी काजल की बचपन की सहेली नेहा, गांव के मुखिया रघुवीर सिंह की बेटी। नेहा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। आज भी बोली, अरे काजल, आज सूरज से पहले सब काम निपटा लिया क्या? काजल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ना रे, बस माँ की तबीयत बहुत खराब है। सोच रही हूँ खेत की जमीन गिरवी रख दूं। नेहा चौंकी, पागल है क्या? वो जमीन तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं हूं ना, मुझे दे कागज, मैं पापा से बात करके पैसे दिलवाती हूँ। तू निश्चिंत रह। काजल थोड़ी हिचकी, लेकिन दोस्ती पर भरोसा करके कागज नेहा को दे दिए। कुछ दिन बाद नेहा ने पैसे भिजवाए। दवा शुरू हुई। माँ की तबीयत थोड़ी संभलने लगी। काजल को लगा, दोस्ती जीत गई। लेकिन एक शाम गांव के चौपाल में नेहा के पिता रघुवीर सिंह एक सेठ से कह रहे थे, अब जमीन के कागज मेरे पास हैं। अगले महीने वो जमीन भी मेरी होगी। ये बात गांव के बुजुर्ग श्यामलाल काका ने सुनी। अगले दिन वो काजल के पास आए और बोले, बिटिया, तेरा भरोसा बहुत मजबूत है, पर रघुवीर सिंह का लालच उससे भी ज्यादा मजबूत है। सावधान हो जा। काजल का दिल धड़कने लगा। उसी शाम वो नेहा के घर पहुंची। नेहा, ये सच है कि तुम्हारे पापा मेरी जमीन अपने नाम करने की सोच रहे हैं? नेहा झल्ला उठी। क्या काजल, पहले पैसे लिए, अब शक कर रही है? तू भी निकली लालची। काजल की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे बहन माना और तूने मेरी मजबूरी को सौदा समझ लिया। नेहा गुस्से में बोली, निकल जा मेरे घर से। काजल गुस्से और दर्द से फट पड़ी। अगर जमीन चाहिए थी तो मांग लेती। इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी? अगले दिन काजल ने पंचायत बुलाने की मांग की। गांव इकट्ठा हुआ। नेहा और रघुवीर सिंह भी आए। मुखिया जी, आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरी जमीन हड़पने की साजिश की, काजल ने सबके सामने कहा। रघुवीर सिंह मुस्कुराया, कोई सबूत है तेरे पास? भीड़ में खामोशी छा गई। लेकिन उसी रात मुखिया का आदमी बबलू चुपचाप नेहा से मिलने पहुंचा। बिटिया, तेरे पिता ने सच में धोखा किया है। ये है असली कागज। नेहा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसका भरोसा टूटा है और उसने भी अपनी सबसे प्यारी सहेली को खो दिया। अगले दिन पंचायत फिर बुलाई गई। भीड़ के बीच काजल खड़ी थी, आंखों में आंसू पर चेहरा साहसी। नेहा अपने पिता के साथ आई। मैं माफी मांगने आई हूँ, नेहा बोली। रघुवीर सिंह शर्मिंदा होकर बोला, मैंने लालच में आकर गलती की। बेटी काजल, मुझे माफ कर दे। नेहा ने कागज लौटाते हुए कहा, ये तेरी अमानत है और मैं वादा करती हूँ, अब मैं तेरे साथ हूँ। कमला देवी की आंखों में सुकून था। हम गरीब सही, पर दिल के अमीर हैं। माफ करना सीखो तो सच्चाई और भी खूबसूरत लगती है। काजल और नेहा ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर न दुश्मनी रही, न दूरी। सीख, दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन सच्ची दोस्ती और सच्चाई की कीमत कभी कम नहीं होती।